तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो नए ट्रेडर पे सभी का स्वागत है। तो मेरा नाम है सत्यप्रकाश। तो चलिए आज का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। तो आज का कॉन्सेप्ट बेसिकली बेसिस है एसएल हंटिंग के ऊपर। तो आज उसका पार्ट 2 है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया था इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर दो वीडियो पे, भाई जल्दी एसएल हंटिंग पार्ट 2 जल्दी अपलोड करो। थोड़ा मैं इस संडे को अपलोड कर देने वाला था, बट मेरे पास टाइम नहीं था, थोड़ा बिजी चल रहा था, इसीलिए मैं अपलोड नहीं कर पाया। भी शूट नहीं कर पाया क्योंकि शूट पे थोड़ा टाइम लग रहा है। तो आज मंडे है। ओके, अभी टाइम हो रहा है 3:30, शायद मार्केट ऑफ हो गया है। हो गया है 3:30 हो रहा है, तो मार्केट क्लोजिंग हो गया होगा मेरे हिसाब से। हाँ, क्लोजिंग हो गया, तो उसके बाद मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज जो मैं लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट किया था, वो तो बिजली चला गया, तो लाइव स्ट्रीमिंग 2 आवर ऑफ हो गया, वरना मैं 3 आवर आज करने वाला था। ओके, तो चलिए बेसिकली इसको छोड़ते हैं, हमारा पार्ट 2 के वीडियो के लिए चलिए रेडी करते हैं। बायर सेलर बेसिकली। ओके, तो स्टिल आज देखते हैं। आज मैंने आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। पहला वीडियो पे मैं आपको बोल दिया था मैं लाइव चार्ट पे दिखाऊंगा 2 पर। और कुछ बेसिक हम लोग सीख गए थे, इम्पल्सिव करेक्टिव क्या होता है और बेसिकली एसएल कैसे क्रिएट होता है। जो पार्ट 2 वीडियो नहीं देख के वो पार्ट 2 डायरेक्ट देख रहा है, तो उसको कुछ समझ नहीं आएगा। पहले वो पार्ट 1 जाके देख ले, उसके बाद पार्ट 2 कंटिन्यू करेगा, तो उसका एक फुलफिल नॉलेज रहेगा। ओके, तो बेसिकली एसएल कैसे क्रिएट होता है अब तो मैं नहीं बोलने वाला हूँ ना, क्योंकि पार्ट 2 में तो उसका सार दिया हूँ। ओके, अभी बोलेंगे जो बायर सेलर, मैं थोड़ी बेसिक आपको बताता हूँ। एक जब भी मार्केट में एक बायर एक्टिव होता है, ओके, एक बायर और प्लस सेलर के बीच में सेलर, ये दोनों बेसिकली मार्केट इन दोनों के वजह से ही वॉलेटाइलाइड होती है और स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। इस तरह बोलो या इस तरह स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। इस दोनों के बिना कुछ नहीं हो सकता, ये एक दूसरे के बिना कुछ नहीं है। बायर और सेलर, इसको इमोशनल को हम लोग डिटेल में समझेंगे, और इस सभी को कंबाइन करके एक मैं आपको चार्ट में दिखाने वाला हूँ कैसे बेसिकली हिट होता है डेट। आज मैं भी आपको और एक नॉलेज की बात बताने वाला हूँ। टुमोरो लाइन कैसे आप लोग ड्रॉ कर सकते हो, वो बाद में सीखे, वो लास्ट में सीखेंगे। पहले आप लोग देख लो एसएल बेसिकली कैसे क्रिएट होगा, कैसे एसएल हंटिंग लाइव में आपको चार्ट में दिखाने वाला हो, क्योंकि आपको एक फुलफिल नॉलेज रहेगा। क्योंकि लाइव स्ट्रीम में भी आप लोग चैट करते हो भाई, एसएल आपको कहाँ लगा, कैसे पता करते हो। तो आज फुलफिल हो जाएगा वो डाटा। तो पार्ट 2 आज पूरा अच्छे से शूट करेंगे। कोई जो समझ नहीं पाता तो कमेंट कर देना, मैं उसको समझा दूंगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बेसिकली निफ्टी 50 का चार्ट है, और जो टाइम स्पेंस पे आप देख पाओगे, जो टाइम फ्रेम पे आप लोग देख पाओ, वो टाइम फ्रेम आप लोग लगाना। मुझे थोड़ा अच्छा लगता है 4 मिनट और 6 मिनट, तो मैं 6 मिनट और 4 मिनट यूज बेसिकली करता हूँ। आप 5 मिनट भी सेम है। ओके, सेम है, सिलेंडरिंग की तरह काम करता है, बट मैं थोड़ा 4 मिनट पे मुझे ज़्यादा नॉलेज रहता है। ओके, तो डे तो आज क्लोज हो चुका है, 9 दिसंबर क्लोज हो चुका है। ओके, तो आज पहले मैं इसी लेवल पे आज जो ट्रेड मैंने लाइव स्ट्रीमिंग में लिया था उसका लॉजिक पहले मैं आपको एक्सप्लेन किया हूँ। ये बड़ा मोमेंटम हम वही में इस बड़ा मोमेंटम को कैप्चर किया था आज लाइव स्ट्रीमिंग में। जो लोग अपडेट हुए आज देखा होगा 9 दिसंबर का लाइव स्ट्रीम। ओके, तो ये कैप्चर कैसे मैंने किया देखो। पहले मैंने इसी लेवल एक लेवल ड्रॉ पहले कर दिया था, क्योंकि मैं देख पा रहा था मार्केट इस गैप अप ओपनिंग हुआ। ओके, गैप डाउन मार्केट ओपनिंग थोड़ा हुआ है इस लेवल से कहीं पर, मुझे लगा ये नीचे का इस सेलर को लेगा। बट आप लोग देखोगे तो पूरा बॉटम से अगर मैं देखता हूँ, तो देखो ये इसका मार्केट का ये जो, सॉरी, ये देखो इस लेवल पे ये जो मार्केट का स्ट्रक्चर था उसको फिलअप करने नहीं गया था। इस लेवल पे आप देख पा रहे हो, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, फिर से जूम कर देते हैं। तो देखो इस लेवल पे, ये बॉटम लेवल से मैं इसको जूम करता हूँ। एग्जैक्टली बॉटम लेवल से मैंने इसको ड्रॉ किया था, इस लेवल को आप लोग देखोगे लाइव में। ये बॉटम को मैंने ड्रॉ किया था बेसिकली इस लेवल को मैं जूम करके दिखाता हूँ। इस डे को ये टच नहीं किया था, तो मुझे थोड़ा ये टच ना होने वाली बात थोड़ा बुरा लगा इस लेवल पे, क्योंकि मार्केट ने उसका स्ट्रक्चर को फिलअप नहीं किया, ये एसएल को नहीं लिया। ओके, ये एसएल को नहीं लिया, वो डायरेक्ट ही ऊपर चला गया। मुझे तभी पता चल गया था ये मार्केट लेगा, इस सभी ऊपर वाला स्टॉप लॉस को भी टारगेट करेगा। क्यों ऊपर वाला को टारगेट वो किया, आप लोग का समझ आया होगा भाई। इस यहाँ तो ओपन हुआ, यहाँ तो डायरेक्ट टारगेट इसको हंट कर पाता था, पर ऊपर क्यों गया मैं आपको वो आपको डिटेल में बताता हूँ। ओके, देखो यहाँ पर प्रीवियस पे एक ही स्टॉप लॉस है। ओके, इधर 1 स्टॉप लॉस है, और इधर मैं देखता हूँ तो ये देखो 1 इस लेवल पे, 2 इस लेवल पे, 3 इस लेवल पे, 4 इस लेवल पे, 5 जितना करेक्शन देखो, 5 6
7। ओके, 7-8 स्टॉप लॉस ऊपर के लिए भी और भी मल्टी स्टॉप लॉस है, इसलिए वो ऊपर की तरफ गया। पहला वाला इतना सॉलिड स्ट्रॉन्ग कैंडल देखो बनाया, पहला वाला इतना सॉलिड, ये मार्केट ही बनाया है, कोई एंटर नहीं किया होगा मेरे हिसाब से। तो देखो ज़्यादा मार्केट को पहले वीडियो पे मैं आपको क्या बताया, लिक्विडिटी मेन होता है, लिक्विडिटी मार्केट के लिए मेन होता है। वो मोमेंटम भी ऐसे भी करता है, तो लिक्विडिटी की हंट करके मोमेंटम करता है। जहां पर लिक्विडिटी ज़्यादा, मार्केट वहीं पर मूविंग करता है। लिक्विडिटी का आप समझो जहां पर आपका स्टॉप लॉस लोगों का लगा हुआ है, पैसा जिस लेवल पे ज़्यादा पड़ा हुआ है, मार्केट उसी लेवल को लिक्विडिटी बोला जाता है। बेसिकली लिक्विडिटी हंटिंग भी बोला जाता है, किन किन लोगों में बोलते हैं। ओके, तो लिक्विडिटी आप लोग समझ गए। इस लेवल पे मल्टी स्टॉप लॉस था इस जोन से, मैंने पहले आपको बोल दिया था लाइव पे। तो पहले मैं इस लेवल को मैंने ड्रॉ कर दिया था, मुझे लगा इस लेवल पे, और दो लेवल को मेरे साथ ड्रॉ किया था, इस लेवल को भी ड्रॉ किया था। मुझे नहीं लगता था इस लेवल तक आ पाएगा। ओके, ये दो लेवल को मैंने ड्रॉ किया था बेसिकली। तो ये दो लेवल से देखो, एसएल इस लेवल पे लगा हुआ था, मल्टी स्टॉप लॉस है अभी मार्केट के लिए। ये जब भी गैप अप ओपनिंग हुआ, मुझे और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गया। वीडियो पे देखोगे तो मैं ज़्यादा गैप अप बोला था, एक वाला ग्रीन कैंडल क्लोज करेगा तो 90% चांस है यही लेवल से 95% गिरेगा मार्केट, क्योंकि वो गैप अप हो गया तो ज़्यादा ऊपर तक सस्टेन नहीं कर पाएगा, इस लेवल तक नहीं आ पाएगा। इसलिए मुझे और एक मोटिव मिल गया, इसके ऊपर और कभी भी वीडियो लेके आऊँगा, गैप अप किस तरह काम करता है बेसिकली। इसके ऊपर और एक वीडियो पे सुनोगे किस गैप अप को आपको कंसिडर करना चाहिए और किस गैप अप को नहीं आपको कंसिडर करना चाहिए। ओके, तो देखो ये सभी गया, यहाँ पर एसएल पेंडिंग था, ये वाला एसएल, इस वाला एसएल और ये वाला एसएल को देखो 3-5 स्टॉप लॉस को इधर एक ही लेवल पे हंट किया। मैंने एकदम बॉटम से आपको ट्रेड दिया था, इस लेवल पे देखोगे तो सीधा बॉटम से, इस लेवल से बॉटम से आपको ट्रेड दिया था। मैं हाथ में रखा था 20 पॉइंट का टारगेट इस लेवल पे एक्स्ट्रा। आपको पता है मेरा लाइव स्ट्रीमिंग अगर डेली देखते हो तो मैं एक्स्ट्रा मोमेंटम रखता हूँ, क्योंकि मेरा टारगेट पहले 80 पॉइंट का था। ओके, ये 80 पॉइंट का था, तो उसके बाद ये जब पहला कैंडल क्लोज किया, मैं स्टॉप लॉस पूरा जीरो पे ले लिया। तो देखो एसएल एंटी का मुझे पता था, क्योंकि ये लेवल को देखो, ये लेवल को मार्केट ने हंट नहीं किया था, मुझे पता था। ये जो ऊपर से पुल बैक लिया, मुझे तब भी पता था यहाँ पर गैप अप छोड़ा गया है, तो गैप अप को फिल करने के लिए जाएगा तो फिर मोमेंटम। देखो एसएल एंटिंग किस तरह काम करता है, इस लेवल पे एसएल ले गया, हमारा टारगेट भी हिट हो गया, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर था। इस लेवल पे एसएल एंटिंग का कॉन्सेप्ट है। ये ट्रेड मैंने विन किया आज टुडे को, 9 दिसंबर को, वीडियो है कि देखना, आज 9 दिसंबर है। ओके, आज के दिन ही मैं शूट कर रहा हूँ, तो देख लेना, क्योंकि नीचे ही किया और भी ज़्यादा स्टॉप लॉस था। इस लेवल पे एक स्टॉप लॉस फिलहाल था, बट इसको वो हंट करने नहीं जा सकता, क्योंकि उसमें लिक्विडिटी बहुत ही ज़्यादा चाहिए सेलर का। क्योंकि बेसिकली एक मार्केट ने देखो एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, इस लेवल पे इतना बुलिश दिया है, तो इतना डायरेक्ट नीचे आ जाना ये मुमकिन बात नहीं है। ये जो इस लेवल पे जो फॉल दिया था, ये आरबीआई जो न्यूज़ के हिसाब से वो दिया था, ये स्ट्रक्चर को नहीं फॉलो किया था उस दिन। मार्केट देखोगे तो स्ट्रक्चर को उस दिन फॉलो नहीं किया, इस वजह से थोड़ा वो मोमेंटम ट्रैप करने के लिए मोमेंटम दिया था। तो इसको इसीलिए मैंने कंसिडर, सॉरी इस मोमेंट को कंसिडर नहीं किया गया, सॉरी इस लेवल को। तो इस वजह से 2 दिन मार्केट ने ट्रैप किया, यहाँ पर भी देखोगे एक दिन ट्रैप, इस लेवल पे भी ट्रैप, 2 दिन ट्रैप किया। उसके बाद ठीक स्ट्रक्चर को अपने फिलअप करने गया, क्योंकि दिसंबर के एंड पे देखो तो, ईयर एंड पे देखो तो मार्केट बहुत ही ट्रैप करता है। ओके, उसमें बजट फजट हर चीज़ अनाउंसमेंट होती है, तो मार्केट फ्लक्चुएशन भी करता है। ओके, तो इस वजह से देखना एक एसएल कंसेप्ट इस लेवल पे क्लियर से भी का हो गया। जो कोई भी एसएल ना समझ पाए तो मुझे कमेंट करना, मैं इसको डिटेल में कमेंट में बता दूंगा। ओके, तो और एक स्ट्रक्चर के फिलहाल मैंने स्ट्रक्चर को फिलअप करो। ओके, तो ये एसएल हंटिंग कंसेप्ट गया, अभी भी एसएल पेंडिंग है। ओके, एक मिनट रुको। ओके, मार्केट ने देखो ये वाला बड़ा एसएल को लेके नहीं गया है, यहाँ पर भी एसएल पेंडिंग से भी अभी है, बड़ा बड़ा सेलर का पेंडिंग है, तभी तो ये डाउन आया। ये बड़ा सेलर एक्टिव हुए, ये वाला और ये वाला सेलर एक्टिव हुए, तो मार्केट को डाउन लेके गए। ओके, तो अभी और एक कंसेप्ट मैं आपको दिखाता हूँ, अभी क्या स्ट्रक्चर है वही बना रहा है। तो देखो इस लेवल पे भी आपको दिखा रहा हूँ, सभी को डिलीट कर देता हूँ। ओके, ये स्ट्रक्चर को देखो फिलहाल। देखो इस स्ट्रक्चर को देखो, तो देखो पहले मार्केट ओपनिंग हुआ, इसका सेलर सेल लिया, मैंने बोला ना प्रीवियस डे का सेलर आप लोग मैं लास्ट में बताऊंगा। प्रीवियस डे के हिसाब से कैसे आप टुमारो का चार्ट ड्रॉ कर सकते हो, वो लोग लास्ट में सीखेंगे। थोड़ा पहले एसएल हंटिंग काउंसेप्ट पूरा डिटेल में सीख जाओ चार्ट में। ओके, क्लियर आपको कर देता हूँ। तो देखो
इस लेवल पे पहला एसएल लगा हुआ था मार्केट का प्रीवियस डे का, यहाँ पर एक एसएल है। ओके, ये एसएल है और मार्केट के लिए ऊपर के लिए ये एक डबल पैटर्न का एसएल है, 3 एसएल है उस दिन का। ओके, हर दिन देखोगे तो हर डेट वो एसएल हंटिंग कंसेप्ट को फॉलो करता है भाई। देखो ये गया यहाँ पर भी, उसको देखो, इसको हट नहीं किया, इस लेवल पे हट नहीं किया, इस लेवल को वो छोड़ के नीचे ही आ गया, प्राइस रिजेक्शन लग गया, क्योंकि उसको इतना लिक्विडिटी, यहाँ पर लिक्विडिटी जो पड़ा हुआ था, इतना लिक्विडिटी उसको इनफ नहीं था, उसको और भी ज़्यादा मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए था। पहले ही बोल रहा हूँ, लिक्विडिटी को फॉलो करो, मार्केट लिक्विडिटी के हिसाब से चलता है। ओके, तो देखो यहाँ पर सेलर को बुलाया, बड़ा बड़ा सेलर को बुलाया, छोटा छोटा नहीं, बड़ा बड़ा सेलर को बुलाया। इस लेवल पे एसएल हंटिंग की तरह मैं कंसेप्ट कर सकता हूँ, ये सेलर को भी और इस सेलर को भी। ओके, तो मार्केट ने देखो स्ट्रक्चर अपना फुल फिल किया, इम्पल्सिव करेक्टिव करेक्शन दे दे के वो फॉल कर रहे हैं। यहाँ से एक ट्रैप करने के लिए ट्राई किया मार्केट, इस लेवल से ये दो एसएल का है, इस लेवल पे एसएल और ये एसएल को देखो डायरेक्ट हंट किया, ये छोटा छोटा एसएल को जो रिसेंट सेलर है उनको हंट किया, फिर एसएल इस लेवल पे क्रिएट किया, उसके बाद डाउन दिया, उसके बाद अपसाइड दे के इस लेवल पे, क्योंकि अभी उसके लिए पेंडिंग कौन सा स्टॉप लॉस है, ये एक स्टॉप लॉस है, इस लेवल पे स्टॉप लॉस है, और इस लेवल पे, और ये तीनों स्टॉप लॉस तो पहले से ही मजबूत हुए, इस लेवल पे बड़ा बड़ा स्टॉप लॉस पेंडिंग है। तो मार्केट के लिए नीचे की और आज कुछ लेवल ही नहीं है, मैं देखूंगा तो इस लेवल पे नीचे की और देखो, इस लेवल को वो हंट कर चुका है, मार्केट ने नीचे आया, ये वाला प्रीवियस डे का देखो, प्रीवियस डे का ये लेवल को हंट किया, और उसके लिए बहुत ही ज़्यादा, इस लेवल को आप लोग, इस पैटर्न को, जो ये पैटर्न आप लोग देख रहे हो, इसको एसएल हंटिंग की तरह कंसेप्ट नहीं किया जाता। इधर एसएल ही नहीं है, इस लेवल पे आप लोग एसएल नहीं है, ये जो इम्पल्सिव देता है यहाँ पर छोटा छोटा एसएल निकल गए हैं यहाँ पर, और एसएल नहीं है, इस पैटर्न को फॉलो मत करना। तो हम लोग चलते हैं। ओके, इस लेवल पे देखो, यहाँ पर एक एसएल पेंडिंग था, यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया था ये एसएल, ये एसएल को ठीक वो ब्रेकआउट किया, यहाँ पर पुल बैक लेके ऊपर जाके फिर ब्रेकआउट किया, उसके बाद नीचे की और उसका कुछ वो भी नहीं है, ये नीचे स्टॉप लॉस नहीं है, वो तो क्यों जाएगा, लिक्विडिटी भी नहीं है नीचे, लिक्विडिटी से पड़ा हुआ है इस लेवल पे, लिक्विडिटी देखो, लिक्विडिटी बहुत ही इस लेवल से मल्टी लिक्विडिटी पड़ा है ऊपर साइड के लिए, और वो देखो ट्रैप करके कैसे गया है, देखो कैसे इस लेवल पे देखो चेंज ऑफ कैरेक्टर की टाइप एक पुल लिया, उसके बाद ये छोटे छोटे सेलर को कुछ बुलाया, ये सेलर की तरह कंसिडर आप लोग कर सकते हो। इस लेवल पे देखो मैं दिखाता हूँ, ये जो छोटा छोटा सेलर को फिर बुलाया, ये सेलर को देखकर ये जो बड़ा सेलर है उसको थोड़ा डाउन लेके जाएगा, और ये छोटा छोटा सेलर को देखो बुलाया, इम्पल्सिव करेक्टिव बना के फिर स्ट्रक्चर इस लेवल पे बेस बनाया। ओके, ये बायर बेस के अंदर भी एक वीडियो लेके आऊँगा, बायर बेस एक्चुअली क्रिएट कैसे करता है। ओके, जिस तरह आप लाइफ में सीखते हो, तो देखो यहाँ पर बेस क्रिएट किया, इस बेस को आपको प्रिडिक्शन करना आना चाहिए। ओके, तभी पकड़ पाओगे। ये बेस आपने क्रिएट किया, उसके बाद ऑफसाइड के लिए डायरेक्ट मूव दिया, क्योंकि ऊपर के लिए बहुत सारा स्टॉप लॉस पेंडिंग था। ओके, ऑफसाइड के लिए बहुत सारा स्टॉप लॉस इस लेवल पे देख सकते हो, इसका स्टॉप लॉस हंट किया, इसका स्टॉप लॉस हंट किया, और इसका देखो 1 2 3 4 5 6 स्टॉप लॉस को डायरेक्ट हिट किया। देखो लाइव, आपको लाइव में बताता हूँ, एसएल हंटिंग कॉन्सेप्ट एक्चुअली बेसिकली उसका स्ट्रक्चर कैसा है और काम कैसे करता है, इस तरह काम करता है। ओके, वो लिक्विडिटी जमा कर करके स्ट्रक्चर में बार बार आपको लाइव में बताओ, मार्केट का स्ट्रक्चर देखो इस लेवल पे डायरेक्ट नहीं जाएगा। ओके, डायरेक्ट इस तरह नहीं जाएगा, वो अपना पुल कर करके पुल बैक ले लेके जाएगा, डाउन भी पुल पुल आगे लेगा। ओके, और एक स्ट्रक्चर आपको बता दो, अगर कोई समझ नहीं आया तो देखो क्लियर से एकदम समझा देता हूँ पूरा टू से, क्योंकि ये थोड़ा वीडियो अब बड़ा होगा, शायद मैं भी 20 आवर का 20 मिनट का होने वाला है, तो देखना थोड़ी 20 मैं देखता हूँ कहाँ तक वीडियो ले पाता हूँ। तो देखो एसएल हंटिंग किस तरह काम करता है, और ट्रेंड भी आपको मालूम होना चाहिए, ये आपको साइड वेज पे बताया, ये जो ट्रेंड आप देखते हो इस लेवल पे साइड वेज पे बताया, ये कि इम्पल्सिव दे के एक रुका है, मार्केट सस्टेन प्राइस रुका है, इस लेवल पे दे के प्राइस 2 बार आपको साइड वेज पे सिखाया है, बेसिकली ये साइड वेज ही है। अभी आपको ऑप ट्रेंड पे बताता हूँ, ऑप ट्रेंड पे क्या होता है। ओके, ऑप ट्रेंड का स्ट्रैटेजी पहले आपको एक पैटर्न क्रिएट, देखो ऑप ट्रेंड पे बायर को बुलाया इस लेवल पे, सेलर को बायर को, फिर बायर को इस लेवल पे, देखो सेलर उसका हो गया, फिर इस लेवल को हंट करके ऊपर जाएगा, ना कि नीचे आएगा। ओके, ऊपर से भी सेलर को देखो इस लेवल बुला के फिर नीचे हंट करके ऊपर जाएगा, क्योंकि ये ऑप ट्रेंड है। ऑप ट्रेंड के अंदर मैं बता रहा हूँ, ये पैटर्न को जरा फॉलो रखना। ओके, चलो सीखते हैं। ओके, मैं जूम करके दिखाता हूँ, इस लेवल पे अच्छा पैटर्न क्रिएट किया है, तो मैं जूमिंग कर देता हूँ, इस लेवल पे जूम कर देता हूँ। ओके, तो देखो इस लेवल पे एक स्ट्रक्चर अच्छा बनाया है, इस लेवल पे देखो ये बायर का इस लेवल पे ले नहीं लिया है, तो एक मिनट रुको,
ओके, इस लेवल देखो बायर का एसएल पेंडिंग है, इस लेवल पे बायर, और इस लेवल पे सॉरी, जूम कर देते हैं तो अच्छे से क्लियर से दिखेगा आपको, मैं दिखाता हूँ। इस लेवल पे देखो सेलर ने आया, और ये लेवल पे भी सेलर, ये दो लेवल को फिलहाल कंसीडर करो, ऊपर सेलर बैठे हुए हैं और नीचे बायर, इस स्ट्रक्चर को देखो, फॉलो करो, इधर बायर बैठे हुए हैं, इस लेवल पे बायर का एसएल है, इस लेवल पे बायर का एसएल है, और इस लेवल पे बायर का, और ये बायर का। इस दिन का भूल जाओ क्या हुआ क्या नहीं, ओके। तो लेवल कहाँ पर ड्रॉ कर देंगे, इस साइड एसएल है, और ये वाला एसएल इसको हंट कर दिया है, तो ये मेरे लिए एसएल है, इसको भी ये एक ही लेवल पर ड्रॉ कर दो। और ये अभी नीचे की साइड मेरा 3 स्टॉप लॉस डाउन साइड के लिए, मार्केट खोला उस लेवल पे, ओके। मार्केट खोलने के बाद ये देखो ऊपर, ये सेलर को वो डे के अंदर निकाल दिया, ये डे के अंदर इस लेवल पे देखो, तो ये हाइट किया, उसके बाद डाउन आया तो इसका एसएल ले गया। ये भी देखो इस लेवल पे भी ऊपर गया, इसका एसएल भी लेगा, ये दोनों का एसएल गया, अभी बढ़ा हुआ है इस सेलर का, ओके। इस सेलर का भी पड़ा हुआ है, तो मैं इसको डिलीट करता हूँ। तो देखो मार्केट ओपनिंग है इस लेवल से कहीं पर, वो देखो गैप डाउन पूरा, शायद में भी एक गैप अप मार्केट ओपनिंग हुआ होगा इस लेवल पे। तो देखो मार्केट ऊपर नहीं गया क्योंकि यहाँ पर स्टॉप लॉस एक ही है, मैंने क्या बोला था, यहाँ पर बड़ा बड़ा स्टॉप लॉस पेंडिंग है, नीचे की ओर बड़ा बड़ा स्टॉप लॉस पेंडिंग है इस लेवल पे। देखो किस तरह एसर लैंडिंग कंसेप्ट, देखो इस लेवल को मैंने स्ट्रक्चर पहले भी आपको बोला था, स्ट्रक्चर इस तरह डाउन जाएगा, इस तरह डाउन डाउन जाके फिर नीचे आके फिर ऊपर जाएगा, ये सेलर क्रिएट करेगा, एसएल क्रिएट करेगा, फिर डाउन आके ऊपर जाएगा, क्योंकि ये अप ट्रेंड है, ओके। अप ट्रेंड, ये अप ट्रेंड है, ऊपर ट्रेंड पे प्राइस ऊपर जाता है, डाउन ट्रेंड पे प्राइस नीचे आता है, ओके। ये चीज़ को, ट्रेंड को हमेशा फॉलो करें। देखो इस लेवल पे किस तरह मोमेंटम क्या है, सबको समझ आ गया, क्लियर। तो और एक बार आपको दिखाता हूँ, और दो ही तीन एग्जाम्पल करो, क्योंकि आप उसके बाद बैक टेस्टिंग करना। तो इस लेवल पे देखो, यहाँ पर भी एक हेवी पैटर्न क्रिएट किया है इस लेवल पे, देख सकते हो, 4 मिनट का टाइम पे देखो, यहाँ पर सेलर इधर ट्रैप हुए, ट्रैप ट्रेडिंग भी बोल सकते हो इस लेवल पे। तो देखो इस लेवल पे एक सेलर है, इस लेवल पे भी सेलर है, यहाँ पर भी सेलर है, लेवल पे भी सेलर, इस लेवल पे भी सेलर, ओके। इस तरह देखो किस तरह काम पैटर्न क्या है, इधर सेलर, सेलर, सेलर पैटर्न कर देते हैं, सेलर, सेलर आए हैं, इधर बाइंग आया है क्योंकि एक डाउन ट्रेंड है इस लेवल पे। देखो डे के अंदर ये डाउन है, डाउन पे क्या होता है, प्राइस ऊपर के लिए जाता है, यहाँ पर एसएल क्रिएट करता है, फिर हंट करता है, फिर ऊपर जाता है, फिर हंट इस नीचे वाला का एसएल लेता है, ओके। जो बाइंग के लिए वो एग्रेसिव होता है। तो इस सेलर का एसएल आपको पता चल गया, इस लेवल पे प्राइस रिजेक्शन, सेलर, सेलर या मल्टी सेलर अभी आ गए हैं। तो मार्केट के लिए डाउन नहीं है अभी, ये एक डाउन है, उसको ये वीक था, ये जब नीचे आया होगा, ये डाउनफॉल पे ये निकल गया होगा, ये से बायर, ये जो बाइंग आया है उस निकल गया होगा। तो अभी सिस्टम क्या होता है, अभी देखते हो तो मैं देखता हूँ डाउन साइड के लिए अभी है कि देखो, डाउन साइड के लिए लास्ट यही था, यहाँ पर एक गैप अप था, देखो मार्केट सस्टेन किया है इस लेवल पे, सस्टेन किया है, एक अप साइड के बाद मार्केट फुट लब क्या गया, फिर डाउन मूव दिया, एक डाउन मूव दिया, उसके बाद अप गया। मैंने पहले भी आपको बोला था डाउन ट्रेंड के अंदर क्या होता है, अप ट्रेंड के अंदर क्या होता है। देखो पैटर्न अच्छा बना है इस लेवल पे, देखो ये सभी एसएल की तरह आप लोग कंसीडर कर सकते हो, ये एक एसएल, इस लेवल पे एसएल, इस लेवल पे एसएल, इस लेवल पे, और ये दो लेवल के एसएल अभी हो गए हैं, ओके। अभी क्लियर। तो मार्केट देखो ओपन होता है नीचे, और स्टॉप लॉस मार्केट के लिए ना के बराबर है, तो कैप अप फिल करने के बाद वो फिर ऊपर मोमेंटम किया, ओके। तो देखो एसएल देखो ऊपर गया, पहला एसएल इस लेवल को हंट किया, उसके बाद पुल बैक लिया, कुछ बाय सेलर को इस लेवल, बायर को बुलाया, सॉरी बायर को इस लेवल पे, और इस लेवल पे बार फिर इस लेवल पे एक रिजेक्शन छोटा सा देखा है, क्योंकि ये सेलर अभी भी मार्केट में मौजूद है, ये डाउन लेके आए थोड़ा, इस सेलर का भी स्टॉप लॉस हंट किया डे के अंदर, फिर उसको कोई नहीं रोक पाया, इस लेवल पे डायरेक्ट मूव किया, ओके। डायरेक्ट मूव पे इस सारे सेलर को, ये सारे एसएल हिटर को, जो सेलर का एसएल था, सेलर का एसएल, एसएल था, हंट कर दिया। इसे ही हंटिंग कहा जा सकता है, एसएल हंटिंग जो बोला जाता है, यही कंसेप्ट है एसएल हंटिंग का, स्ट्रक्चर विथ पैटर्न,
ओके देखो किस तरह फॉलो किया, डाउन नहीं आया, डायरेक्ट ऑफ साइड, क्योंकि एसएल था इस लेवल पे। ओके क्लियर। और एक जगह दिखाता हूँ आपको, और लास्ट बार दिखाते क्योंकि हर डे अब अगर 5 मिनट पे देखते हो तो मैं 5 मिनट का चार्ट अभी लगा दिया हूँ। ओके 5 मिनट पे भी डेली बेसिस पे भाई ये होता है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो ये एक पैटर्न अच्छा बनाया है। वही डाउन ट्रेंड का देखो इस लेवल पे भी देख सकते हो। ओके यहाँ पर देखो बेसिकली एस एल कहाँ पर क्रिएट किया है। इस लेवल पे मैं देखूंगा तो ये एक एस एल पेंडिंग है मेरे लिए। ये दूसरा लाइन आउट में कर देता हूँ, इसलिए मैं लेवल को पावरफुल मानता हूँ। ओके देखो ये मार्केट क्या क्या आपको समझ जाना है, ये अप ट्रेंड था इस लेवल पे, मैं देखता हूँ इस लेवल पे देखो ये डाउन ट्रेंड था, फिर गैप अप छोड़ के थोड़ा अप दिखाया, क्योंकि यहाँ पर सेलर पेंडिंग है। इस लेवल पे भी सेलर देखोगे तो बाकी है, डायरेक्ट इस लेवल तक एसएल हंट किया मार्केट ने। आपको दिखाता हूँ, वो डे के पैटर्न पहले देखता हूँ, वो 4-5 दिन का तो बात ही देखे, फिर डे के अंदर कैसे काम करता है, क्योंकि आप डे के अंदर ऑप्शन बायर हो तो डे के अंदर देखना पड़ता है। देखो इस लेवल पे सेलर, इस लेवल पे सेल बायर, इस लेवल पे बायर, इस लेवल पे बायर, यहाँ पर भी सेलर है बट स्टॉप लॉस डे के अंदर ही निकाल गया। ओके तो सेलर हो गए इस लेवल पे बहुत सारे, सॉरी बायर इस लेवल पे अभी मौजूद है। तो मार्केट ने डायरेक्ट ऊपर गया, इधर देखो डाउन आने आया पर इस लेवल से सपोर्ट लिया, फिर डाउन आने का मतलब ये सेलर को टारगेट करेगा। ओके ऑटोमेटिक वो देखो स्मार्टली किस तरह का टारगेट करता है। इस लेवल पे एसएल पेंडिंग है और ये छोटे छोटों को एसएल करेक्शन पे छोटा छोटा एसएल को बुलाया इस लेवल पे, अप साइड इस लेवल पे जाने के लिए। फिर देखो सेलर सभी का लिया, एसएल इस लेवल पे सभी का ले लिया, उसके बाद इस सेलर को टारगेट किया, इस सेलर को, ये सेलर को, 3 सेलर को डायरेक्ट टारगेट करके फिनिश कर दिया डे के अंदर। ओके बेसिकली एसएल हंटिंग इसी तरह काम करता है। 5 मिनट पे भी आपको दिखाया, देखो 5 मिनट के चार्ट पे भी आपको दिखाया हूँ मैं एसएल हंटिंग किस तरह बेसिकली काम करता है। ओके चार्ट में दिखाया, और देखो तो डेली बेसिस पे ये सारे देखो, आप लोग देखो तो इस लेवल पे स्टॉप लॉस था, ये क्यों गया, इसको आप अभी बैक टेस्टिंग करो। ओके क्योंकि वीडियो में देखता हूँ कितना बड़ा हुआ। ओके बड़ा तो होगा क्योंकि एसएल हंटिंग कंसेप्ट को समझना में थोड़ा तो देर लगेगा। ओके हर दिन डे के अंदर आप लोग हर दिन देखो ये पैटर्न को देखो, और लास्ट में आपको मैं ये बताना चाहता हूँ अभी एक, अभी ये इस पैटर्न का दिखाता हूँ आपको। देखो ये डे के अंदर इस लेवल पे भी एक स्टॉप लॉस है, कंसिडर करो, यहाँ पर भी एक स्टॉप लॉस मैं कंसिडर करता हूँ इस लेवल पे। अभी ऊपर के लिए 3 और ये एक 4, ये चार चार स्टॉप लॉस पेंडिंग है, 1 2 3, सॉरी 3, ये 4, ये नहीं, इसको डालने दो। ओके तो देखो मार्केट ओपनिंग किया, मार्केट ओपनिंग इस लेवल पे गैप डाउन खोला, इस सेलर का टारगेट करने के लिए, ये जो नीचे वाला सेलर है उनको टारगेट किया मार्केट ने, पहले नीचे वाला सेलर को उड़ाया, पहले उनका स्टॉप लॉस हिट किया, उसके बाद कुछ नया सेलर को बुला के, यहाँ पर भी देखो छोटा सा टाइम फ्रेम पे अगर मैं दिखाता हूँ इस लेवल से भी देखो, यहाँ पर भी एसएल हंटिंग हुई है। ओके इस लेवल पे देखो सेलर आया, इस लेवल पे भी कुछ सेलर देखो पुल बैक लिया, उधर सेलर आया, तब भी देखो छोटा छोटा सेलर को डाक के सीधा ऊपर चला गया, क्यों, क्योंकि ऊपर के लिए उसका ज़्यादा बहुत सारा स्टॉप लॉस है। इस लेवल पे देखो तो यहाँ पर स्टॉप लॉस, यहाँ पर स्टॉप लॉस और यहाँ पर स्टॉप लॉस, हर दिन ऐसा होता है, हर एक चार्ट पे देखोगे तो सीधा पुल बैक लिया, उसके बाद डायरेक्ट मूव, सारे सेल जो एसएल को पूरा टारगेट कर दिया। ओके आप लोग पूरा समझ आ गया होगा एसएल लैंडिंग पार्ट 2 का। और हर एक दिन देखो, हर एक दिन, हर एक मुहूर्त पे, हर एक दिन भी होता है इस लेवल पे, हर एक कौन सा डे देखोगे, हर एक डे में जो डे पे मुझे लेके चलेगा वो डे पे बता दूंगा। इस लेवल पे भी देखो सारे दिन स्टॉप लॉस, सारे दिन इस लेवल पे स्टॉप लॉस। देखो 2 दिन का भी मिक्स करके बताता हूँ। देखो यहाँ पर एक बड़ा वाला का एसएल था, इस डे का भूल जाओ, जिस दिन स्ट्रैटेजी का तो इस डे को भूल जाओ। आपको दिखाता हूँ ये वाला का एसएल, इसका एसएल, इसका एसएल और ये एसएल, इसका एसएल देखो 2 दिन का, मैं 2 दिन मैंने एनालाइज किया, 2 डे का, 2 डे का एसएल देखो, 1 डे इसका, इस डे का मैंने
चार्ट एनालाइज किया 2 डे का, इसका भी 2 डे एनालाइज भी करके आप लोग प्रीवियस टुमारो का चार्ट एक जे मैं ड्रॉ कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। ओके, 2 डे को मैंने दिया है बेसिकली, ये डे और एक डे, ये एक ये 2 दिन को मैंने लिया है। ओके देखो एसएल मैंने सभी मार्क कर दिया अपसाइड के लिए। ओके ऑफ साइड के लिए ट्रेंड मार्क करते हैं, अभी डाउन साइड के लिए कुछ ज़्यादा नहीं है। मैं देखूंगा तो इस लेवल पे कुछ ज़्यादा नहीं है, अगर मार्केट इस लेवल पे खोला है तो वो डायरेक्ट ऊपर ही जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा गैप को वो मे भी फुल करने के लिए मे भी आ सकता है, क्योंकि डाउन साइड के भी एसएल है। ओके उसको मत बोलो, इस लेवल पे भी है तो वो जाएगा 1-2 दिन बाद के बाद, वो फिर उसका गैप को फिल करने के लिए आएगा। देखो कंसेप्ट कैसे काम करता है बेसिकली। तो देखो ऊपर भी इस लेवल पे भी सेलर अगर और भी इम्पल्सिव है तो ड्रॉ कर सकते हो आपसे भी, इस लेवल पे भी एसएल देखो कितना एसएल को मैंने मार्क करके रखा था, वो देखो डायरेक्ट किस तरह ऊपर इस लेवल पे और नहीं है। देखो ये सारे सेलर का मार्केट इस तरह थोड़ा सस्टेन किया, बायर को ऊपर सेलर को बुलाया, फिर पुल बैक लेके सीधा ऊपर गया, कुछ बायर को बुलाया, देखो कितना एसएल सीधा लिया, इस सभी का एसएल एकदम गैप अप ओपनिंग में ही ले गया। उसके बाद डे के अंदर देखो कैसे देखो डे के अंदर भी कैसे ये 5 मिनट का चार्ट है। ओके डे के अंदर भी देखो इस लेवल पे करेक्शन पे सेलर को बुलाया, सेलर को बुलाया, ये हो गया सेलर, 2-3 सेलर को बुलाया, फिर ऊपर गया, डे के अंदर भी वो ट्रैप किया। एसएल हंटिंग कंसेप्ट बेसिकली उस पर आप टाइम देना पड़ेगा, 1 ईयर देना पड़ेगा, मिनिमम का 1 ईयर देना पड़ेगा, तभी एक सस्टेनेबल ट्रेड आप लोग फाइंड कर सकते हो, कौन सा पुल बैक पे डाउन लेगा या अप जाएगा। ओके बेसिकली एसएल हंटिंग कंसेप्ट यही होता है। ओके डे के अंदर कैसे आपने, मैं देखो 2 डे के अंदर मैंने इसको ये डे के अंदर ये डे में क्या होने वाला है, मैंने ये डे को लिया, ये कितना ये है 1 मिनट देखता हूँ, ये मैंने 10 अक्टूबर को लिया, ये 11 अक्टूबर को, ये दो डे को मैंने कंबाइन किया, एक एनालाइज किया एसएल हंटिंग, सिर्फ एसएल हंटिंग के ऊपर। रिजल्ट देखो कितना अच्छा मुझे मिला इस डे का। अगर प्रीवियस डे के अंदर भी मैं देखता हूँ, हर एक चार्ट हर एक इंडेक्स में, तो ये जो इंडेक्स है मैं देख पा रहा हूँ, जो आज मार्केट 9, देखो ये जो 9 दिसंबर को क्लोज हुआ मार्केट इस लेवल पे, 9 दिसंबर को मेरा लेवल क्या रहने वाला है 10 दिसंबर के लिए मैं आपको बताता हूँ। अब लाइव में काला ना मैं इसी लेवल को ड्रॉ करूँगा, पहला लेवल तो मेरा यही रहने वाला है, इस लेवल पे एसएल हंटिंग के ऊपर अगर मैं चाहता हूँ तो ये लेवल रहेगा। ओके ये 2-3 लेवल मेरा रहेगा ऑफ साइड के लिए, ये सारे लेवल को देखो 2 दिन के अंदर मैंने ड्रॉ किया हूँ इस लेवल को। मैंने 6 अक्टूबर को दिसंबर को लिया और 9 दिसंबर को लेके दो प्रिडिक्शन किया इस लेवल पे। तो ये सारे लेवल मेरा रहेगा, कुछ रेयर लेवल में उसको कंबाइन करूँगा, और डाउन साइड के लिए ये मेरा रहेगा लेवल, इस लेवल पे भी एक, सॉरी एक लेवल का एक ही रहेगा यहाँ पर, ये 2 लेवल के, क्योंकि प्राइस इस लेवल पे ऑफ किया था, इस लेवल पे यहाँ पर तो मल्टी स्टॉप लॉस पड़ा हुआ है, इस लेवल पे देखोगे तो मल्टी स्टॉप लॉस पड़ा हुआ है 3-4। ओके ए लेवल मेरे रहने वाला है, और जाएगा तो नीचे ही की, और ये एक लेवल लास्ट लेवल रहेगा डाउन साइड, क्योंकि इतना वो इसे बायर को हंट करने नहीं जा सकता, वो थोड़े नीचे आएगा फिर ऑफ साइड के लिए जाएगा। ऑफ साइड के लिए क्यों जाएगा 10 अक्टूबर को मैं बोल रहा हूँ, कल 10 अक्टूबर को ये बात मैं बोलता हूँ, सब लोग देखना थोड़ा, मैं एनालिस मार्केट कल गैप अप ओपनिंग होना चाहिए, क्योंकि मल्टी स्टॉप लॉस इस चारों एक जोन में है, तो मार्केट एक गैप अप ओपनिंग देगा तो सारे स्टॉप लॉस को लेके फिर एक साइड वेज वो रह सकता है। ओके देखना कल गैप अप मार्केट मेरे हिसाब से खोलना चाहिए, क्योंकि ऊपर सारे स्टॉप लॉस अभी पेंडिंग है। ओके तो इस चीज़ को ज़रा ध्यान पे रखना। ओके यही पर मैं कल 2 डे का या 3 डे का आप लोग मिला एनालाइज मिला के कैसे टुमारो का डेट आप लोग एनालाइज कर सकते हो, उसमें मैं बता दिया आपको। अब ये वीडियो अभी थोड़ा बड़ा गया तो आप लोग देख लेना, कोई भी स्किप मत करना, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा चार्ट पे कहाँ पर, इस पे अगर बैक टेस्टिंग करोगे और भी ज़्यादा एक्यूरेसी आपका होने वाला है। ओके और नेक्स्ट किस पर ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ आप लोग कमेंट कर सकते हैं, गैप अप या रिवर्सल ट्रेड किस तरह पैटर्न, और कैंडल स्टिक ये एसएलएनटिंग क्या होता है, बेसिक दिन्स और प्राइस एक्शन की बात अगर लोग करोगे तो मैं वीडियो उस पर भी लेके आऊँगा, पर थोड़ा टाइम मुझे मिलना चाहिए। ओके तो सबको शुक्रिया अब तक देखने के लिए, और जो कोई भी नए बंदे आते हो उसके देखते हो वॉच करते हो मेरा वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। ओके क्योंकि वो लाइक से और सब्सक्राइब से मुझे भी मोटिवेट मिलता है, और टाइम आपके लिए मैं यूट्यूब पर दूँ। ओके टाइम और भी दूँ, क्योंकि टाइम सबसे वैल्यूबल है, आपको पता है टाइम वेस्ट नहीं किया जा सकता। ओके तो आप सभी को थैंक सो मच अब तक देखने के लिए, थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग। तो अभी मैं इस वीडियो को क्लोज करता हूँ, देखता हूँ
10 दिसंबर को मैं अपलोड कर दूंगा, आज एडिट करके, आज टाइम हुआ तो आज ही अपलोड कर दूंगा 9 दिसंबर को। ओके, तो थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग।